हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 11th का मैथ्स हम करेंगे। चैप्टर है आपका स्ट्रेट लाइंस यानी सरल रेखाएं। इस चैप्टर को कंटिन्यू करना है बच्चों हमें। तो चलिए सीधा हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। यहाँ पे हम सीख रहे हैं कि कोई लाइन है आपके पास, उनकी इक्वेशन कैसे निकालनी है और अलग अलग चीजें उनकी आपको यहाँ पे दी होंगी। जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, find the equation of the line which intersect the y-axis at a distance of 2 units above the origin and makes an angle of 30 degree with the positive direction of x-axis। तो यहाँ पे सबसे पहले आप इसको बनाने की, ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। क्या बोला गया है, मूल बिंदु से ऊपर y अक्ष को 2 इकाई की दूरी पर प्रतिच्छेद करने वाली और x अक्ष की धन दिशा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाने वाली। ठीक है, इसके क्या बताने हैं आपको, समीकरण निकालना है। क्या निकालना है, समीकरण निकालना है। तो फटाफट नोट करिए। और सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लग सकता है ना। तो बस फॉर्मूला यूज करके आपको आंसर निकाल लेना है। जल्दी से नोट करेंगे इसको और सॉल्व करेंगे। तो ठीक है बच्चों, अब साथ में इसको सॉल्व कर लेते हैं, समझेंगे। देखिए क्या बोला जा रहा है कि आपके पास ये कार्टेशियन प्लेन है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गया, ये नेगेटिव वाई। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि ये वाई इंटरसेप्ट बनाती है। ठीक है, एक लाइन है जो कि वाई इंटरसेप्ट बनाती है, यानी ये 2 यूनिट के डिस्टेंस पे वाई एक्सिस को काटती है पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, और दूसरी चीज बोली गई है कि ये 30 डिग्री का कोण बनाती है एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ। तो एक्स का पॉजिटिव डायरेक्शन ये, नेगेटिव ये है ना। तो पॉजिटिव के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है और वाई एक्सिस को पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ से, ओरिजिन से 2 यूनिट ऊपर कट करती है। जो बोला गया है क्वेश्चन में वैसा ही हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब समझने की कोशिश करेंगे। इफ अ लाइन विद स्लोप m, ठीक है, तो स्लोप m है के साथ मेक्स y इंटरसेप्ट c। ठीक है, y इंटरसेप्ट c करता है, तो देन द स्लोप ऑफ द लाइन। देखिए अगर आपके पास स्लोप है लाइन का, ठीक है, देन इक्वेशन ऑफ द लाइन है ना, इक्वेशन निकालने, स्लोप तो गिवन है, देन द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो अगर एक लाइन का स्लोप आपको दिया है और y इंटरसेप्ट दिया है तो उसकी मदद से इक्वेशन निकाल सकते हैं। कैसे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये हो जाएगी इसकी इक्वेशन। समझ में आ रहा है, दिस इज इट्स इक्वेशन। तो अब इसमें आप क्या करेंगे, वैल्यूज रख के देखेंगे और आपका आंसर आता है या नहीं आता वो चेक करेंगे। तो यहाँ पे मुझे पता है क्या, जो आपका C है, ठीक है, कितना है, ये है 2 है ना, C इज 2। और M क्या है, स्लोप। स्लोप क्या है यहाँ पे, स्लोप होता है आपका टेंजेंट थीटा के बराबर, यानी टेंजेंट 30 डिग्री के बराबर। और tan 30 कितना होगा बच्चों, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, है ना। अब फॉर्मूले में अगर पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू m कितना है 1/√3, mx प्लस c कितना है 2। इसको हल करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। नोट करिए फिर आगे कर। तो ठीक है, सबने नोट कर लिया बच्चों।
आगे करते हैं इसको। क्या था हमारे पास, y इज इक्वल टू 1/√3x प्लस 2। ठीक है, √3 यहाँ पे अगर एलसीएम आ जाए तो ये y√3 आ जाएगा इज इक्वल टू x प्लस 2√3। ठीक है, तो आगे हम कैसे कर सकते हैं, इक्वेशन ही तो चाहिए हमें, तो सबको लेफ्ट साइड ले जाइए, -x एंड प्लस √3y माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस कॉमन ले आइए ताकि हमारा x पॉजिटिव हो जाए, -√3y एंड प्लस 2√3 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई लाइन। ठीक है, सिंपल है, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, सबने नोट डाउन कर लिया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप। ये है अगला सवाल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट्स -1, 1 एंड 2, -4। तो यहाँ पे दो पॉइंट्स आपको दिए हैं जिनसे पास हो रही है एक लाइन, और इसकी इक्वेशन बतानी है। 2 पॉइंट फॉर्म याद आ रहा होगा, तो उसका फॉर्मूला लिख के इजीली आप आंसर निकाल सकते हैं। नोट करेंगे और फटाफट इसकी इक्वेशन बताएंगे। तो ठीक है बच्चों, साथ में आप इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए, फॉर अ लाइन, कोई लाइन है, ठीक है, उसके लिए पॉइंट्स पासिंग थ्रू पॉइंट्स -1, 1 एंड 2, -4। ठीक है, अगर कोई लाइन इन पॉइंट से, दो पॉइंट से पास हो रही है, तो इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या होगी, लाइन की इक्वेशन 2 पॉइंट फॉर्म, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इक्वेशन यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे। ये क्या हो जाएगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, ठीक है, इंटू x माइनस x1। याद आ रहा होगा कुछ। अब यहाँ पे आपको चीजें पता लग गई हैं। ठीक है, अब क्या करना है, हेयर देखिए, ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2, है ना। तो x1 यहाँ पे कितना है आपके पास, -1, y1 कितना है 1, x2 2 हो गया, एंड y2 इज -4। बस अब ये वैल्यूज आपको यहाँ पे रख देनी है, तो क्या आ जाएंगी, देखिए y माइनस y1 कितना है, 1 है, फिर y2 माइनस y1 कितना हो जाएगा, -4 -1 बाय x2 माइनस x1 यानी 2 -1। ठीक है, और x माइनस x1 यहाँ पे आ जाएगा, x माइनस x1 तो -1 है। बस ये वैल्यूज आ गई, इसको आप आगे सॉल्व कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा इजीली, है ना, इक्वेशन आ जाएगी। y माइनस 1 इज इक्वल टू -5 बाय 2 + 1 3 आ जाएगा, इंटू x प्लस 1 यहाँ पे आ गया। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 3 इंटू y माइनस 1 इज इक्वल टू -5 इंटू x प्लस 1। यहां तक नोट करेंगे, फिर आगे करेंगे। ठीक है बच्चों, कर लिया सबने नोट डाउन, आगे कर दे, यहीं पे कर लेते हैं इसको, यहीं कंप्लीट कर लेते हैं इसको, है ना, यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा, ये ब्रैकेट ओपन कीजिए, 3y माइनस 3 इज इक्वल टू -5x
एंड -5। लेफ्ट हैंड साइड लेके आइए सबको, 5x + 3y -3 + 5 = 0। कितना आ जाएगा ये? 5x एज इट इज है, +3y है, -3 + 5 कितना हो गया? +2 = 0। ये इक्वेशन आ गया, नोट कर लेंगे। नोट कर लिया सबने? अगला सवाल देखिए, क्या बोला गया है, ये ध्यान से समझेंगे। तो वर्टेसिस ऑफ ट्रायंगल PQR, एक त्रिभुज है PQR, उसके वर्टेसिस यहाँ पे दिए गए हैं, 2 1, Q है -2 3 एंड R है 4 5। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स R। ठीक है, तो ये ध्यान से समझना है, क्या है ये? मीडियन। ठीक है, तो मीडियन है, उसकी आपको इक्वेशन निकालनी है जो कि वर्टेक्स आर के थ्रू जा रही है, मीडियन। ठीक है, मीडियन सबको पता है, क्लियर है फंडा क्या होता है, बता दूंगा नहीं तो अभी। ट्रायंगल PQR के शीर्ष PQ और R है। ठीक है, ये शीर्ष है इसके PQR, शीर्ष R से जाने वाली माध्यिका का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो समीकरण ज्ञात करना है इससे, शीर्ष R से जाने वाली माध्यिका। तो मीडियन क्या होती है, छोटी क्लासेस में सब ने सीखा है बच्चों ये, है ना, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर मैं बात करूं तीनों बिंदुओं की, तीनों पॉइंट्स की, PQR, ये हो जाएगा। ठीक है, P कितना है आपके पास यहाँ पे? 2 1। Q कितना है? -2 3 एंड R कितना है? 4 5। ये तीनों चीज समझ में आ रही है ना बच्चों? अब क्या करना है, ध्यान से समझेंगे। अब देखिए, ये जो है आर से एक मीडियन जा रही है ना, तो मीडियन का मतलब क्या है कि ये सामने वाली भुजा, ठीक है, इसको RS, पॉइंट S पे काट रही है। किस पे काट रही है? पॉइंट S पे काट रही है। तो ये पॉइंट S जो है, ये PQ का मिड पॉइंट होना चाहिए, मध्य बिंदु होना चाहिए। तो ये RS मीडियन हो जाएगी। समझ में आ गया? तो बस माध्यिका का यही मतलब होता है। नोट करेंगे इसको और अब सॉल्व करने की कोशिश करें। तो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। अब ध्यान से समझना है, देखिए, लेट RS, ठीक है, RS बी द मीडियन ऑफ ट्रायंगल PQR। त्रिभुज PQR की मीडियन मान लेते हैं RS को, है ना, क्योंकि R से ये पास होनी चाहिए, S मैंने यहाँ पे मान लिया है PQ पे। सो S is the midpoint of PQ। PQ का मिड पॉइंट, मध्य बिंदु क्या है? S है। यहाँ पे हमें चाहिए S के कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट SR क्या हो सकते हैं भाई? किसी भी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट निकालना हो तो आपने कोऑर्डिनेट चैप्टर में पढ़ा होगा, पिछली कक्षा में क्या था? x1 + x2/2 और y1 + y2/2, ऐसे आते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स। अब हमें पता है कि s के कोऑर्डिनेट्स कैसे आएंगे। देखिए, x1 यहाँ पे कितना होना चाहिए? चलो यहीं पे मैं बता देता हूं, हियर p क्या है? p है 2 1 एंड q क्या है? -2 3, है ना। तो s के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे? x1 कितना है? 2 प्लस -2/2 और y कितना है? 1 + 3/2।
ठीक है, ये इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो क्या हो जाएंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ एस? देखिए 2 - 2 0 हो जाएगा तो, और इसके कितना आ जाएंगे 3 + 1 4/2 2, तो 0 2 आ जाएंगे एस के कोऑर्डिनेट्स, है ना। तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स है, नोट कर लेंगे। उसके बाद हमें क्या निकालना है, इक्वेशन निकाल देंगे, पहले यहां तक नोट करें। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन आर एस किससे, 2 पॉइंट फॉर्म से। क्या हो जाएगा, y - y1 इज इक्वल टू y2 - y1 बाय x2 - x1, y2 - y1 बाय x2 - x1 इंटू x - x1। ठीक है, ये 2 पॉइंट फॉर्म है। और यहाँ पे हियर देखिए r कितना है आपके पास, अभी आया है r था 4 5, है ना, r इज 4 5 एंड s कितना है 0 2, अभी निकाला हमने। तो यहाँ पे ये x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2 एंड y2। बस इसकी आप वैल्यूज इस इक्वेशन में रख देंगे, आपका आंसर इजीली आ जाएगा। तो y - y1 कितना है 5, y2 कितना हो गया 2, 2 - 5 बाय x2 कितना है 0, 0 - 4 इंटू x - x1 कितना हो गया 4 हो गया। बस इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए -4 को यहां लेके आ जाइए, तो y - 5 इज इक्वल टू -3 इंटू x - 4। चलिए ब्रैकेट ओपन कीजिए, -4y और प्लस 20 इज इक्वल टू -3x एंड प्लस 12। सॉल्व करेंगे सबको, लेफ्ट साइड लेके आ जाइए, तो कितना आ जाएगा 3x - 4y प्लस 20 एंड -12 इज इक्वल टू 0। कितना हो गया 3x - 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई है, नोट कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं। देखिए काफी सारे क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, एक लाइन की इक्वेशन कैसे निकालनी है। अब अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा, इनको रिवाइज जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।